दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इनफैक्ट नए वीडियो के साथ साथ इस वीडियो से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। नई सीरीज है ये। स्टॉक मार्केट में फिलहाल जो भी जानकारी मुझे है और जिस भी तरह के कोर्सेस स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं उस आधार पे आपको बहुत सारे कोर्सेस जो है वो पेड में मिलते हैं। इस सीरीज के माध्यम से फ्रेंड्स मैं पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके की चार्जेस आपको अच्छे खासे देने पड़ते हैं, यहाँ तक कि 10,000 या 20,000 रुपए लेकर के लोग सिखाते हैं, उस तरह की कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड करना चाहता हूँ। बस ये है कि सीरीज में आएगा, एक एक वीडियो करके मैं इस सीरीज में आपको देता रहूंगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा। आप इस कंटेंट की तुलना कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से पेड से भी कर सकते हैं और वही सेटिस्फैक्शन आपको मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। चलिए आइए इस वीडियो से पूरी तरह से बेसिक से शुरू करते हैं, ताकि आप अगर स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए भी हैं, एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं, आप अकाउंट्स नहीं जानते, फाइनेंस नहीं जानते, फिर भी आपको यहाँ पे सारा कुछ वो मिलेगा जो आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए जरूरी होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर मैंने लिख रखा है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे जरूरी क्या चीज है? सबसे जरूरी स्टॉक मार्केट में आपने नाम सुना होगा शेयर का। ठीक है, तो आप शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं। तो क्या आप शेयर को खरीदते हैं? बिल्कुल यहाँ पर ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। आप शेयर को नहीं खरीदते, आप क्या खरीदते हैं? आप खरीदते हैं बिजनेस को। यानी कि आप उस कंपनी के अंदर अपनी पार्टनरशिप भी लेकर के जाते हैं, आप उस कंपनी में बन जाते हैं एक पार्टनर। आप उस कंपनी में जब शेयर लेते हैं तो पार्टनर की जगह जो शब्द प्रयोग किया जाता है उस शब्द का नाम है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आप बन जाते हैं शेयर लेने के, यानी कि आप उस कंपनी में, सवाल यह है कि आप उसका बिजनेस जो है वो खरीदते हैं, ना कि शेयर। शेयर नहीं खरीदते आप, हालांकि अल्टीमेटली लास्ट में आपको शेयर मिलता है, नो डाउट, लेकिन आप बिजनेस खरीदते हैं। तो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं उसके बिजनेस को आपने समझा है क्या? वो बिजनेस लंबे समय तक रहेगा क्या? क्योंकि आप शेयर जो है वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं खरीद रहे हैं, लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं। तो आपको उस कंपनी का बिजनेस पता होना जरूरी है। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, व्हेन यू बाय अ शेयर, व्हाट डिड यू बाय? जब आप कब शेयर खरीदते हैं? आप हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड्स ने कहा हो, आपके किसी रिलेटिव ने कहा हो, मतलब तरह तरह के टीवी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शेयर खरीद लीजिए, ये 1,000 का शेयर 1,100 रुपये चला जाएगा, 1,100 रुपये वाला जो है वो 1,200 रुपये चला जाएगा। ये सोच करके बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि 90% लोग जो है वो शेयर को इसी तरह से देखते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप कब क्यों शेयर खरीद रहे हैं। सवाल ये है कि आप क्यों शेयर खरीद रहे हैं। वास्तव में ये सवाल आप जरूर पूछिए अपने आप से, तब आपको इस सवाल का आंसर मिलेगा कि आप शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप बिजनेस खरीद रहे हैं। आप एक दिन, 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन, इस तरह के दिनों के लिए अगर शेयर खरीदते हैं तो वाकई आप शेयर ही खरीद रहे हैं, आप कोई बिजनेस वगैरह नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं? आप उस कंपनी के बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा, यू बाय अ बिजनेस, व्हेन यू बाय अ शेयर देन यू बाय अ बिजनेस। इस बात को ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। दूसरी तरफ एक जो बिजनेस है उसके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। जब वो शुरू होता है, एकदम शुरू से मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, जब एक बिजनेस जो है वो शुरू होता है तो वो कैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही एक बिजनेसमैन हो और आपको एक फैक्ट्री शुरू करनी है। फैक्ट्री जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसको की बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप एक बिजनेस को सोचेंगे, उसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को सोचेंगे और उसी आधार पर आप फैक्ट्री को शुरू करेंगे। आपको इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए पैसा। पैसा कौन देगा? पैसा शुरू में आपको बैंक नहीं देने वाला है, ये ध्यान रखिए। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको शुरू में पैसा नहीं देगा। तो उसके लिए आपका खुद का रिसोर्स होना चाहिए, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जो भी जिनसे भी आप पैसा अरेंज कर सके, वही आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू हैव टू स्टार्ट बाय योर ओन एफर्ट। ये जान के चलिए आप। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, फैक्ट्री आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें जो है 1 करोड़ रुपया लगेगा। 1 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ जाएगा? आपका जो है वो संपत्ति
बनेगी, यानी कि आपको जमीन चाहिए। 40 लाख रुपए की आपने एक जमीन देख ली, अब उसके अंदर जो है मशीनें वगैरह लगेंगी और आपकी फैक्ट्री तैयार हो जाएगी, 40 लाख और लगेगा, और उसके अलावा 20 लाख रुपए आप कैश रखेंगे, आप कच्चा माल वगैरह खरीदेंगे ना, और एम्प्लॉय को पैसा वगैरह देंगे, सैलरी वगैरह देंगे, तभी वो आपके साथ काम करेगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास कितने हो गए, 1 करोड़ रुपए का आपका ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी 1 करोड़ रुपए को आप कहते क्या है, इस 1 करोड़ रुपए को आप क्या कहेंगे, ये हो गया आपका पूरा का पूरा संपत्ति, यानी कि टोटल एसेट्स। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, जो पैसा आप लेके आते हैं वो आपके बिजनेस का क्या बन जाता है, संपत्ति बन जाता है। 1 करोड़ रुपए आप लेकर के आए, 1 करोड़ रुपया बन गया बिजनेस का संपत्ति। अब उस संपत्ति में 40 लाख जो है वो जमीन है, 40 लाख का जो है आपका मशीन वगैरह है, और 20 लाख रुपए आपका कैश है। पूरा का पूरा पैसा आपका है। ये ध्यान रखिए, पूरा का पूरा पैसा अगर आपने लगाया है तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लाइबिलिटी जो है वो आपने बिजनेस के ऊपर नहीं डाला है। ये ध्यान रखिएगा आपने, ये पूरा का पूरा एसेट्स बना, लाइबिलिटी यहाँ पर है 0। लेकिन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पे लाइबिलिटी 0 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए जो भी बिजनेसमैन पैसा लेके आता है उसको भी वो कहता है कि हाँ लौटाना है, तो 100% एसेट्स इज इक्वल टू 100% लाइबिलिटी ही होती है। लेकिन आप एक बात यहाँ पे मान के चलिए कि अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहाँ पर लाइबिलिटी, बाहर वाली लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं कह रहा था कि इस केस में जबकि आपको 1 करोड़ चाहिए और 1 करोड़ आपके पास था और उस 1 करोड़ को आपने लगाया, 0 लायबिलिटी है और ओनर्स आप हैं, उस बिजनेस के ओनर आप हैं। ओनर्स की इक्विटी हो गई यहाँ पे पूरी की पूरी 100%, ओनर्स इक्विटी 100% है यहाँ पर, क्योंकि आपने किसी से भी कोई उधार नहीं लिया है। अब दूसरा केस देखते हैं, अब फ्रेंड्स दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। यहाँ पर 1 करोड़ रुपए में से 20 लाख रुपए आपने अपने एक रिलेटिव से उधार ले लिए, क्योंकि शुरू में बिजनेस जब आप शुरू करते हैं तो बैंक पैसा नहीं देगा, ये मान के मैं चल रहा हूं। 20 लाख रुपए आपने क्रेडिट पर ले लिए, अपने दोस्त से ले लिया या अपने किसी रिलेटिव से ले लिया, किसी भी तरह से आपने क्रेडिट अरेंज किया, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, टोटल लायबिलिटी आपकी हो गई यहाँ पे इस केस में 20 लाख रुपए, और आपकी इक्विटी जो है वो घट जाएगी 80% तक। केस नंबर 1 में क्या था, केस नंबर 1 में ये था कि आपकी लायबिलिटी जो है वो 0 थी और आपकी ओनर्स इक्विटी इसी कारण जो है वो 100% थी, पूरा का पूरा बिजनेस आपका था। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए आपको दे रहा है, टोटल आपका एसेट्स में उसकी हिस्सेदारी जो है वो 20% हो गई और आपकी हो गई 80%, यानी कि 20% का हिस्सेदार कोई और हो गया। उसने आपके बिजनेस में क्या खरीदा, 20% का शेयर खरीदा। अब आपको कुछ समझ में आएगा, 20% का उसने आपके बिजनेस में हिस्सा लिया, शेयर खरीदा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनर्स इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो गया फ्रेंड्स, ओनर्स इक्विटी का फॉर्मूला हो गया एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटीज में देखिए जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है प्रमोटर, वो उसे भी यहाँ पे माना जाता है। तो केस 1 में आपने क्या देखा, केस 1 में आपने देखा कि 1 करोड़ माइनस 0, तो यहाँ पर कोई भी आपका ओनर्स इक्विटी जो है वो पूरी तरह से ओनर्स इक्विटी जो है 100% रही, राइट, 100% रही। केस 2 में यहाँ पे आपने देखा कि 1 करोड़ में से 80 लाख रुपए जो है यहाँ पर अपना है और 20 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट वो उधार लिया गया हुआ है, तो यहाँ पर आपका 80% ओनर्स इक्विटी हो गया और 20% यहाँ पर एक्सटर्नल जो है पार्टी का यहाँ पे बिजनेस में हिस्सा है। ये आप समझ के चलिए, ठीक है। अब एक और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट से मैं रूबरू करा दूं। यहाँ पे एक शब्द है और उस शब्द का नाम है प्रमोटर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जब शुरू किया जाता है, जब बिजनेस को शुरू किया जाता है, तो जो भी व्यक्ति उस बिजनेस को शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि 1 करोड़ केस 1 में है और केस 2 में है 80 प्लस 20। इन दोनों ही केसेस में ये दोनों ही लोग, एक व्यक्ति जो स्वयं से शुरू कर रहा है 1 करोड़, यहाँ ये प्रमोटर कहा जाएगा, और इस केस में 80 प्लस 100 20, ये दोनों प्रमोटर कहलाएंगे। 2 यहाँ प्रमोटर हो गए और यहाँ पे 1 प्रमोटर। मतलब बिजनेस जो लोग शुरू करते हैं, जो अपना एक आइडिया लेके बिजनेस को शुरू करते हैं, रिस्क लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रमोटर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं इतना ही अभी समाप्त करता हूँ। पार्ट 2 में इससे आगे देखेंगे कि किस तरह से आगे एक बिजनेस को शुरू करने के बाद उसके अंदर ग्रोथ के लिए कंपनियां क्या क्या करती हैं और फिर शेयर वगैरह को और डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से पहले एक बार और देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ताकि आपको पार्ट 2
बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो का समझ में आए। इसी तरह से सीरीज बाय सीरीज मैं वीडियो को देता रहूंगा। आपका समर्थन आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।